नमस्कार दोस्तों आज हम क्लास 7 की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने क्लास 6 की वीडियो नहीं देखी है तो आपको हर वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। हमारा क्लास 7 की ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? पर्यावरण। इस चैप्टर में हम पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के बीच मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों के बारे में जानेंगे। पर्यावरण है वो क्या होता है? पर्यावरण है परि और आवरण, परि प्लस आवरण, दो शब्दों से मिलकर के बना है। परि का अर्थ क्या होता है? जो चारों ओर, हमारे चारों ओर है, और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ क्या है? जो चीजें हमारे चारों ओर विद्यमान है, हमको घेरे हुए हैं, वे सब क्या हैं? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। देखो, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच शब्द एनवायरोनेट से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? पड़ोस। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी चीजें हमारे चारों ओर विद्यमान है, सभी क्या है? पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। आगे है प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल हैं। जीवीय सजीव संसार यानी कि पौधे, जीव जंतु, अजीवीय निर्जीव संसार यानी कि निर्जीव जो चीजें हैं, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अजीवीय के अंतर्गत आते हैं। ये सभी सजीव और निर्जीव सभी मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आगे है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, इनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल है। मनुष्य ने जो जो चीजें बनाई हैं, जिन जिन की रचना की है, वो सब किसके अंतर्गत आता है? मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आता है। आगे है पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के 3 घटक हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। पर्यावरण के जो मूल रूप से हैं 2 ही घटक हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक के अंतर्गत आते हैं। और मानव निर्मित के अंतर्गत इमारतें, पुल, सड़क, उद्योग, जो मनुष्य ने चीजें बनाई हैं, जिनका निर्माण किया है। मानव के अंतर्गत क्या आता है? व्यक्ति, परिवार, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक जो गतिविधियां होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? मानव के अंतर्गत आती हैं। आगे है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आता है? भूमि, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मिल करके किसका निर्माण करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। देखो, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये सब किसके अंतर्गत हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हैं। इनके बारे में हमने क्लास 6 में डिटेल से पढ़ा था। यहाँ पर देखो, स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल है वो वह क्षेत्र होता है जो में वन, कृषि, रहने के लिए भूमि, घास, ये सब क्या है? प्रदान करता है। खनिज की क्या पाई जाती है? प्रचुरता पाई जाती है। आगे है जल मंडल। जल मंडल में क्या आता है? महासागर, झील, तालाब, नहर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। देखो, जल के अक्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर
आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर के बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए क्या है, आवश्यक है। आगे है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल विभिन्न गैसों का क्या है, एक मिश्रण है। वायुमंडल में मुख्यतः जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन है वो कितने 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% पाई जाती है। और अन्य जो गैसें हैं वो भी वायुमंडल में पाई जाती हैं। जो वायुमंडल है वो 5, वायुमंडल में कितनी परत है? 5 है। सबसे जो नीचे वो क्या है, अक्षोभ मंडल, फिर उसके बाद संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। देखो, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से क्या है, हमारी रक्षा करता है। आगे है जैवमंडल। जैवमंडल है वो क्या होता है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सभी तीनों चीजें मिल करके क्या है, जीवन को क्या बनाते हैं, संभव बनाते हैं। देखो, पादप एवं जीव जंतु मिल करके जैव मंडल या सजीव संसार का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण अक्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु तीनों मिल करके क्या करते हैं, जीवन को संभव बनाते हैं। आगे है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु क्या है, अपने जो उनका आसपास का जो पर्यावरण होता है उस पर ही आश्रित होती हैं। जैसे कहीं का स्थान ज़्यादा गर्म होता है, कहीं ज़्यादा ठंडी होती है, कहीं ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं पर बारिश होती ही नहीं है। तो जो मनुष्य होते हैं वहाँ अपने पर्यावरण के अनुसार ही अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। देखो, जीवधारियों का और आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है वही क्या है, पारितंत्र का निर्माण करता है। पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। ये सब ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। आगे है, ये नोट करो, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आगे है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? मानव का पर्यावरण के साथ जो संबंध है, पहले का जो मनुष्य था वो उसने अपने खुद को प्रकृति के अनुसार क्या था, ढाल रखा था। लेकिन धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ती गई और मनुष्य है उसमें आइडियाज दिमाग लगाता गया और पर्यावरण के अंतर्गत क्या करता गया, चेंज करता गया। उन्होंने पहले क्या किया, पहिए का आविष्कार किया, खेती करना आरंभ कर दिया, पशु पालना शुरू कर दिया, स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही अपनी आवश्यकताओं के अनुसार है पर्यावरण में परिवर्तन करने लगा। देखो, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। जो प्रारंभिक मानव था, प्रारंभिक मानव ने स्वयं को क्या कर रखा था, प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। लेकिन अब मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए हैं। उसमें फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया है। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया है। परिवहन है वो तेज गति से प्रारंभ हुआ है। आगे हमारा जो चैप्टर था ये छोटा ही चैप्टर था, कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हम इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है?
प्राकृतिक पारतंत्र कौन सा, जिसके प्रकृति के द्वारा ही जो बना होता है, जो अपने आप जिसका निर्माण हो, तो वो क्या है, प्राकृतिक पारतंत्र नहीं है। पूछ रखा है मरुस्थल, वन, ताल या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, ताल। आगे है इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, स्थल, धर्म, समुदाय या इनमें से कोई नहीं। स्थल है जो वो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। आगे है इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, पहाड़, समुद्र, सड़क, उपरोक्त सभी। जो मानव के निर्मित, जो मानव के द्वारा जो चीजें बनाई जाती हैं उनमें से कौन सी हैं, पहाड़, समुद्र, सड़क। कौन सी है, सही आंसर क्या होगा, सी, सड़क। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, पादप वर्दी, जनसंख्या वर्दी, फसल वर्दी, उपरोक्त सभी। पादप वर्दी अच्छी बात है, पेड़ पौधों में वर्दी, फसल वर्दी भी अच्छी है, अच्छी उपज होगी, लेकिन जो जनसंख्या वर्दी है वो क्या है, पर्यावरण के लिए खतरा है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, अंग्रेजी। किससे हुई है, फ्रेंच शब्द से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, 5 जून को, 22 जून को, 22 मार्च को। विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। आगे है पारितंत्र व जीवीय घटक का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। जीवीय घटक सजीव जो जगत होता है, वर्षा, ताप, मृदा, पादप। कौन सा है जीवीय घटक का उदाहरण, पादप यानी पेड़ पौधे। आगे पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोस्फीयर, स्थलमंडल, जीवमंडल, ओजोन मंडल। क्या कहा जाता है उसको, स्थलमंडल कहा जाता है। पारितंत्र में अजीवीय घटक का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, गुलाब, घास, वायु, मेंढक। अजीवीय मतलब निर्जीव वस्तु, तो कौन सा आएगा निर्जीव में, वायु। दोस्तों हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।